12 और इसी भी और एक 16 की गेंद थी, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। और इस तरह से बहुत है अभी आ रहे थे। टीम का जो है खाता खुलता हुआ और निश्चित रूप से अब महती टीम के स्टार बल्लेबाज संजय जो बड़े बड़े शॉट और दो और देखिए बुरछे दिखाई के बाइट के बाउंस दे छी, देखला ही बुरछा पागल एकरा के बुरछा के होशियार के रखल बा ठीक त कन्हा रहे बुरछा बाइट के देखला बाउंस दे कन्हा कन्हा तो ठीक रहे बुरछे दी एकरा बुरछा के लड़ ला लिए ले कन्हा ठीक रहे। हां बाउंस नहीं रहे गेंद कन्हा ई से ऊपर गेलो बाइट से सब बात है बाउंस है तो बाइट है। लेकिन आज कौन स्टार बनेगा? ओहो बुरछा का मुड़ी से ऊपर बन के और एक अच्छी गेंद थी। जब तक गेंद को समझते लेकिन जाने दिया वो गेंद को समझे, लेकिन उन्हें लगा कि इस गेंद ले ला आगे ले और दर्शक के ना ने कमेटी के धीरे धीरे आ ही रहले हैं चारों तरफ ऑफर दिया कि अगर वो एक पटकी बहन चौपुरवा सटा में कहूँ चलियो ना जाए बुचाई मारे छी तब ये ठीक खेले छै का बड मारे लगे छै नहीं तो बुचाई शूट कल के यार तो गार पड़ी सॉरी प्रत्येक छक्का पे उन्हें 21 रुपया दिया जाएगा और प्रत्येक कैच पे हमरा पूरे अंदाज ही बुढ़वे जीतते तोरा ग्राउंड के अंदर भी तोरा केना अंदाज भेज और इसीलिए एक अच्छी गेंद। तो हम बता दें कि बुढ़वा नहीं बढ़िया से खेले बुढ़वा भी गांव रहले हैं 16 ओवर के ना है रे तो कखनो रन पूरा ले हां मैन ऑफ द मैच दिया जाएगा। तीसरा चौथा ओवर से दंडनावे लेते और हमारे आप तोड़े लगे दर्शक को बता दें कि आज 150 पार कर देते ना प्लेइंग 11 में दोनों टीम के अगर ग्राउंड के अंदर 150 की तो 200 पार कर देते बुढ़वा रह गेले किदान ओवरे में 3 गो 4 गो मार मारे दै छै। और सुपर स्ट्राइकर जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर होंगे आज के इस मुकाबले में जो सबसे मूल्यवान प्लेयर होंगे चाहे वो बल्ले से हो या गेंदबाजी से हो, सब तमाम दर्शक को लगे कि हम आज के गेम चेंजर ऑफ द मैच वो है तो छोटू धर बॉलर में एक्स्ट्रा प्लेयर दोनों कमेंट्री बॉक्स में भेज दिया गया था नाम रजनीश बॉलिंग छोड़। तो हम पहले बता रहे थे कि आज परफेक्ट कैच ऑफ द मैच का अवार्ड है, मूल्यवान प्लेयर का अवार्ड है, मैन ऑफ द मैच का अवार्ड है, मैन ऑफ द सीरीज और रन ऑफ विनर तो है। और इसी फुल लाइन की गेंद थी भारत चाह रहे थे लेकिन गेंद और बैट का कोई संपर्क नहीं। और इस तरह से अभी भी संजय का बल्ला चलने से जिस तरह से उन्होंने 2 मैचों में शानदार बल्लेबाजी की है, तो क्या आप अपने टीम की नैया में पार लगाएंगे और यही देखना शेष है। और एक बार फुल सॉरी स्ट्रेट ड्राइव ऊपर से खेल दिए हैं 6 स्ट्रेट ड्राइव ऊपर से और इस तरह से उनके बल्ले से निकलने वाला यह पहला छक्का ले पकड़ शॉट गेंद में उन्होंने एक कदम बढ़ के शानदार छक्के लगाए और इस तरह से टीम का लगने वाला यह पहला छक्का और संजय का खाता खुलता होगा और यहाँ पे मौका बन सकता है कि अगर थर्ड में क्लोज रहते तो कोई मौका बन सकता था, लेकिन बाल बाल अपने पीछे मौजूद संजय निश्चित रूप से देखना से तब तक बॉलिंग भी अच्छी कही जा सकती है और पॉइंट की दिशा में खेल दिए, लेकिन अच्छी फील्डिंग निश्चित रूप से अगर गैप मिल जाती तो निश्चित रूप से वहां पर 4 रन मिलती, क्योंकि वहां का आउटफील्ड जो है बहुत तेज है। और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं वो सभी दिशाओं में गेम को सेलेक्ट करने में आपकी पहली फॉर्मेलिटी होगी और इसलिए यहाँ मौका है यहाँ निश्चित रूप से 6 रन बिल्ला ले के ऊपर से खेलते हैं 6 रन 50 रुपया ओकरे कप्तान ओकरे खिलाड़ी 2 बड़े शॉट देखने को मिले, एक गौरव के बल्ले से तो एक तो दर्शक कैच पकड़े हैं तो निश्चित रूप से वो गेंद के साथ कमेंट्री बॉक्स में आएंगे ओकरे खिलाड़ी साला प्लान ही बनाई हाँ
बाबुल उसका चेहरा भी देख लेना है, तो कोई भी बात मत क्या रंजन पकड़ाई छे पहले ही अनाउंसमेंट है चार। और इसी बीच 4 रन और इस तरह से इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 19 रन। वही तीसरी ओवर पर गति पे और ये मुकाबला 16 ओवरों का खेला जा रहा है, जिसमें 4 ओवर पावर प्ले है। तो 4 ओवर के पावर प्ले में कितने रन बटोर पाएंगे। और इसी बीच और एक काफी बॉलों के सर के ऊपर से जी तो भाई की यार नहीं दरे छे बंदा ने कह छे नाही जीत ले निकल गई ये 4 वन पास चौका और निश्चित रूप से इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 23 रन। वही संजय के बल्ले से निकलने वाला यह दूसरा चौका। अगर हैट्रिक लगाते हैं तो जो अवार्ड है हैट्रिक चौका पे वो आपके नाम दर्ज हो जाएंगे। और बैक टू बैक 2 चौके लगा चुके हैं। क्या हैट्रिक चौके लगा हटो। जाने वाले और ए छोड़का एन्या ना तो नहीं लमरा पे जा छे जा ओए लावन आगे जाइए संतुष्ट होना पड़ेगा संजय को। अब स्टार्ट में होगी हुमा जब तो बोलते जाए हुमा जब तो बोलते ना बोल सकते हैं फाइनल वही जाए बैठ मौला के पहले ओवर अच्छी पहले जाए से बैठ सकते हैं। काफी अच्छे करने के बाद जाए बैठ इस ओवरों में 2 चौकों की मार पड़ चुकी है और एक बार फिर पटती हुई गेंद है, लेकिन कितना दूर अंपायर का डिसीजन 6 रन और इस छक्के की रुक जा पहले पकड़ा हो कल्लू भाई चल के तो वीडियो बनाए तो 2 मिनट 30 रन। तो निश्चित रूप से यहाँ ले लो चाहिए जल्दी आना तोरा माइक के मौला का पहले ओवर में वो संजय को भी बीट कराए आगे जाके हुमा पर बैठ के वीडियो बना बोलते तो कुछ नहीं बोलते रे बहन जो आगे जाके हुमा पर जाके बना और इसी भी ईसा दादा कल चाहिए गजब के शॉट लेकिन ओ तमाम कर सकता क्या बात है। लग रहा था कि ये आसान सा कैच है, क्या गजब के आइकन लगाए थे बंदे क्या हेलीकॉप्टर शॉट था, लेकिन ये फुल लाइन की गेंद थी। अगर आप पूरे बल्ले चलाते तो निश्चित रूप से गेंद जाती सरसों खेत में और आपको 6 रन मिलते। यहाँ पे बाल बनते हुए कर और निश्चित रूप से ऑफ स्टंप से दूर जी हाँ। और इसे हमारे एम्पायर ने बाइट करा दिया और इस बाइट की मदद से टीम पहुंच चुकी है 31 रन। और देखना है कि अपने लाइनअप में बैकअप करेंगे और इस तरह से अच्छी गेंद और इस तरह से 3 ओवर के समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 31 रन। वही एक मौका बना था निश्चित रूप से। अगर 2-3 बाउंड्री खाने के बाद अगर आप एक मौका बनाते हैं तो आपने अपना काम किया, लेकिन आपके फील्डर थोड़ा सा मिस किया और एक आसान सा कैच को गवा दिए हैं। तो हम चाहेंगे कि जो गलती ऐसे हो कोई भी टीम के प्लेयर के साथ ऐसे ना हो, लेकिन ऐसे नहीं होंगे तो फिर रन कैसे बनेंगे, किसी का जीवन दान मिल जाए। बॉलर ने अगर नहीं है प्लेइंग 11 के साथ एक्स्ट्रा प्लेयर तो आपको जो नाम समझ में आता है वो लिख दीजिए। सौरभ और रन स्ट्राइक पे गौरव, वही स्ट्राइक पे होंगे संजय। एक बार फिर सौरभ के सामने और इसलिए सौरभ सामने होंगे संजय और पटकी हुई गेंद थी, क्या बीट करेंगे फील्डर को निश्चित रूप से दंडन आता हुआ चौका। और इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 35 रन। वही अब तक पावर प्ले में एक विकेट के लिए तरस रही है नरघोगी की टीम। वही मांझी की टीम काफी अच्छी लैब है, उनका विकेट बचा हुआ है, लेकिन क्या और इसलिए एक अच्छी गेंद यहाँ पे लगा होने की संभावना देखी और डायरेक्ट हिट, लेकिन यहाँ पे कोई संभव ही नहीं था, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट हिट होती तो एक अंपायर के पास डिसीजन और इस तरह से 1 रन का इजाफा। अभी भी 1 विकेट के लिए तरस रही है नरघोगी। तो हमारा
स्कोरर महोदय से जानना चाहेंगे कि अब तक इस सीजन में और इसी भी मिड विकेट के ऊपर से खेलने 6 रन और तोरी में कोई एक ही बच्चे जाएंगे, वरना खेत वाले जा रहे हैं आपको अच्छे से पनिशमेंट करेंगे। और इस तरह से सौरभ के गेम पे गौरव, सौरभ को बीट करते हुए गौरव, क्या आप गौरव को बीट करेंगे सौरभ और गिल्लियां उड़ाएंगे उनकी? और इसीलिए एक बार फिर और यहाँ पे फाइनल में खेल दिए हैं 4 रन। इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 46 रन। तो निश्चित रूप में अब लग रहा है कि पार प्ले के आखिरी ओवर तक तो ये टीम हाफ सेंचुरी पूरा कर ही लेगी। और इस ओवर में भी 2 बड़े शॉट तो आ चुके हैं, देखना यही है और कितने रन आएंगे या लाइनअप में वापसी करेंगे सौरभ। दोनों खेमा आज खुश और बड़े परिहार की और इस तरह से ओवर भारतीय पर कोई दबाव नहीं। निश्चित रूप से अगर गेंद बल्ले से लगती तो ये लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीच से जाकर 6 रन। तो इस तरह से हाफ सेंचुरी नहीं बना पाए पावर प्ले में, लेकिन अच्छी लैम में। निश्चित रूप से अब तक के मुकाबला 10 ओवरों का ही खेला गया था और महती पावर प्ले समाप्त हो चुका है और महती भी अब 5 प्लेयर पावर प्ले के बाहर रहेंगे। 10 ओवरों देखो 2 नाम बोला एक बार सिकंदर, क्या ये वही सिकंदर है जिन्होंने सब कुछ जीता था? क्या आज अपने टीम के लिए ट्रॉफी जिता पाएंगे? देखना से महती की टीम 10 ओवरों में 193 रन लगाई थी और आज यह मुकाबला लेग स्टंप से काफी दूर, जिसे हमारे दर्शक ने भी डिसाइड किया कि ये बात है। उसके जस्ट बाद ही हमारे अंपायर साहब ने अपने हाथों को सीधा समानांतर फैलाते हुए कहा कि अरे भाई दर्शक के खिलाफ तो हम जा नहीं सकते हैं। और इस एक्स्ट्रा की मदद से टीम पहुंच चुकी है 47 रन और इसमें सामने संजय और यहाँ पे मौका है लॉन्ग के ऊपर से खेल दिए 6 और इस छक्के की मदद से टीम का हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ और टीम का कुल स्कोर 53 रन। सिकंदर, क्या सिकंदर भी वैसे ही गेंद डालेंगे, वैसे ही मार खाएंगे जैसे सौरभ? और एक बार फिर शॉर्ट लाइन की गेंद थी, 1 रन और इस तरह से तमाम दर्शक, अब तक तो ये पता नहीं चल रहा है कि कौन से दर्शक किस टीम के सपोर्ट में है। ऐसा लग रहा है कि दोनों टीम के सपोर्ट में है और अंततः जो टीम जीतेगी वो उनके सपोर्टर बनेंगे, क्योंकि दर्शक को खुश होना है और हारने के साथ थोड़ी दुखी भी होते हैं, तो अंततः वो चाहेंगे कि दोनों टीम अच्छे से वन साइडेड मैच ना हो। और इसी बीच उनके पैर में थोड़ा, जी हाँ, और बाइक उनके जो जूते का सोल है वो शायद फ्रिक्शन कम करते हुए, तो इस तरह से बाइक और इस बाइक की मदद से टीम पहुंच चुकी है 55 रन। सिकंदर और सामने होंगे गौरव, ये भी बड़े बड़े शॉट लगाकर और इस बार क्या नो में स्लैट में गेंद है या क्या कैच हुआ? दर्शक में भी जैसा, क्या वो प्लेइंग 11 में नहीं है? हाँ, कोई भी हार से पकड़िए, प्लेइंग 11 में नहीं है। निश्चित रूप से उनका नाम दर्ज कीजिए, नाम अपना दर्ज करा लेंगे, हमें आगे के दर्ज करा लेंगे। और इसी में और एक बार क्या मौका मिल सकता है? निश्चित रूप से ये कैच किसी का और अवार्ड किसी का, निश्चित रूप से पार्टनरशिप वाले का। आधा काम कोई और किया और आधा काम कोई और। तो एक कैच 5 जो दूसरा कैच अंकित चटिया
निश्चित रूप से वो पार्टनरशिप वाले कैच था, लेकिन अंत जिस फील्डर के हाथ में रुक दिया गेंद और इसी में एक बार, लेकिन इस बार मौका है इस कैच को ये क्या, निश्चित रूप से इन्होंने बहुत सारा अच्छा प्रयास किया, बट क्या कह सकते हैं, इन्होंने अपने आप को 3 मौका भी पाया, बट इनका जो है पैर थोड़ा अनबैलेंस, जिस कारण से ये कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं और टीम पहुंच चुकी है 67 रन। वही सिकंदर को भरपूर कुटाई होती है और इस तरह से ओवर और 5 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 67 रन। तो ये जो खिलाड़ी से कैच छूटा उनका नाम जानना चाहेंगे? बिट्टू, इनके फेवर में बहुत पॉजिटिव थिंक आए, तो ऐसा सुनने को आया अभी कि ये बहुत कम कैच छोड़ते हैं। अगर उनके चेहरे को अभी आप देखेंगे तो उनको अपने आप से भी बहुत अफसोस है, ये हमने क्या किया। निश्चित रूप से ऐसा होता है, जब ये तो थोड़ा टफ कैच जी था, फिर भी आपने आसान बनाया, चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक काफी, लेकिन क्या ये वो गेंद चौके जाएगी? जी नहीं, 1 रन से ही संतुष्ट। और यहाँ पे कैच नहीं रह रहे, 1 रन की मदद से टीम पहुंच चुकी है 68 रन। वही 6 ओवर प्रगति पे। निश्चित रूप से अगर इस तरह से, अगर इस एवरेज से रन बनती है तो 180 नंबर या 200, और यहाँ पे निश्चित रूप से थर्ड मैन को बीट करते हुए गेंद निकल गई है सीमा रेखा के बाहर 4, और इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 72 रन। क्या गजब का शॉट! निश्चित रूप से अगर वहाँ पे थर्ड मैन पे अगर लंबे कद के खिलाड़ी होते तो एक आसान शॉट में तब्दील कर सकते थे इस चौके को, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं। निश्चित रूप से इस मैच में परफेक्ट कैच ऑफ द मैच भी है, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी है, जो जिसे गेम चेंजर ऑफ द मैच कहेंगे। और एक बार फिर फटी हुई गेंद थी और ऑफ स्टंप से काफी दूर वो पॉइंट पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन गेंद थोड़ी ऑफ स्टंप थी और वो पॉइंट पे खेलना चाह रहे थे, लेकिन वो गेंद जो है थोड़ा ऑफ से ज्यादा था, इसलिए उन्होंने जाने दिया कीपर के दास्तानों में। और एक बार फिर और यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ कैच। निश्चित रूप से यहाँ पे मौका बन सकता था, सेम टू सेम गेंद डाले थे, लेकिन पिछले बार उन्होंने जाने दिया वाइड को, और लेकिन इस बार उन्होंने जाके पॉइंट खा लिया। निश्चित रूप से पॉइंट में खेलकर 4 रन बटोरा जाएगा, लेकिन यहाँ मिस करते हुए और यहाँ पे कैच भी मिस होता हुआ, तो निश्चित रूप से अब तक देखा जाए तो काफी अच्छी फील्डिंग नहीं हो रही है नरघोगी की टीम का। तो नरघोगी की टीम का बेस्ट क्या है अब तक, स्कोरर महोदय बताएंगे। और इसी में निश्चित रूप से नरघोगी की टीम की जो है एक अर्जेंट जो है गुप्तगू कुछ रणनीतियां तो बनानी होगी कि हमारे क्षेत्ररक्षक, अगर इनके जो भी रन है उनमें आपके क्षेत्ररक्षण के वजह से भी बहुत रन है। आप 3 आसान सा कैच ड्रॉप किए हैं, और वैसे प्लेयर की जो अपने टीम के मैन ऑफ द मैच होते हैं, गेम चेंजर ऑफ द मैच, और इस बार मौका निश्चित रूप से गौरव को जाना होगा पवेलियन। हम जिस चीज की चर्चा कर रहे थे, हालांकि वो अर्जेंट गुप्त घोषण पहले ऐसे मौका आया और उन्होंने अच्छे से लपका भी, और इस तरह से लगने वाला यह पहला झटका 73 रन। तो इस तरह से 73 पे लगने वाला यह पहला झटका। तो क्या अब ये विकेट उनके स्ट्राइक और एवरेज को कम कर पाएगी, या थर्ड नंबर के जो बल्लेबाज होते हैं वो ओपनर से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं? तो बैट्समैन ने
सुधांशु और उनके सामने होंगे सर और एक अच्छी के डॉट करते हुए और इस तरह से ओवर की समाप्ति 6 ओवरों की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुके हैं 74 रन पे, सॉरी 73 रन पे, वही 1 विकेट के नुकसान। तो यहाँ से 7 गेंदों का खेल से अभी भी ये मुकाबले 60 गेंदों का है, तो कितने रन बना पाएंगे देखना तो शेष ही है। और इसे भी और आप तमाम दर्शक एवं खिलाड़ियों को जो ये केदार सिंह स्टेडियम हिरतीपुर में पधारे हैं, उन सभी को हमारी ओर से वाईसीसी के जितने भी मेंबर हैं उनकी ओर से और हमारे ग्राम वासियों की ओर से आप सभी को मकर संक्रांति 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसीलिए एक बार फिर सामने होंगे सुधांशु ऑफ स्टंप से दूर, हमारे अंपायर ने इसे बाइट करार दिया और इस बाइट की मदद से क्या तो काफी एक्स्ट्रा भी खर्च कर चुके हैं अब तक। और देखना है कि और यहाँ पे खेलने का मौका और देखना शेष है कि गेंद लगी कहाँ है, अंपायर का डिसीजन का आना शेष। तो यहाँ पे नॉट आउट करार देते हुए तो निश्चित रूप से रिवर्स खेलने में और सफल होते हुए सुधांशु तो अंपायर का निर्णय सम्मान्य ही होगा। अब सामने एक बार फिर सुधांशु, वाह क्या गजब की रफ्तार है गेंदों की। सिकंदर पहले ओवर में कुछ रन पिटाए थे, उसके बाद उन्होंने अपने लाइनअप में ऐसे वापसी किए कि अब बल्लेबाज गेंद को टच करने के लिए सोचना पड़ रहा है उन्हें कि कैसे टच करें। रिवर्स स्विप में भी नहीं लग रहा है और वैसे तो लग ही नहीं रहा है। तो क्या यही लाइनअप गेंदबाजी करेंगे या उन्हें कुछ यहाँ पे एक और अच्छी गेंद और इस डॉट के सारे अभी भी रुका हुआ है स्कोर 75 रन। सिकंदर सामने होंगे सुधांशु और इस बार पॉइंट की दिशा में खेल दे, लेकिन सामने फील्डर और यहाँ पे रन आउट होने की संभावना, लेकिन अंपायर में कोई जवाब नहीं। गजब के फील्डिंग, निश्चित रूप से अगर गेंद को पकड़ने में हल्का भी मिस करते तो ये 4 रन जाते हैं उनके खाते में। ऐसे शॉट देखने को हमें बहुत कम मिलता है, खासकर टेनिस गेंदों में। और ऐसे शॉट जो है वैसे गेंदबाजों पे मारा जाता है जिनके गेंद को आप यूं ही बार बार बल्ले होकर लंबे लंबे शॉट या इस रफ्तार की गेंद को आप पॉइंट पे अच्छे से रन बटोर सकते जब। और जी हाँ, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेल दिए और ओवर की समाप्ति और अंततः लास्ट गेंद पे उन्हें मार पड़ ही गई और इस छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 81 रन 7 ओवरों की समाप्ति के बाद। एक बार फिर काफी समय बाद उन्हें स्ट्राइक पे जाने का ऑफर आया है, जिनका नाम है संजय।
लगभग काफी गेंदों से वो रन स्टार्ट हैं विकेट गिरने से पहले। अब एक बार फिर उन्हें स्टार्ट पे जाने का मौका मिला। इस मौके पे वो कितना कुछ कर दिखाते हैं अपने टीम के लिए। रजनीश, बॉलर नेम रजनीश, अब तक अच्छी गेंदबाज। अपने पहले ओवर को लेकर आए हैं रजनीश, सामने संजय, दूसरा और यहाँ पे रन आउट होने की क्या यहाँ पे पास का डिसीजन आना। पवेलियन जाना पड़ेगा संजय को, पवेलियन जाना पड़ेगा। आउट का डिसीजन दे दिया गया है। निश्चित रूप से क्या में दिख रहे थे। जी हाँ, जो भी थ्रो किए हैं डायरेक्ट थ्रो। निश्चित रूप से तमाम दर्शक और अंपायर महोदय और जो भी हमारे मेंबर है वो भी इस थ्रो को भी नोटिस करेंगे कि क्या ये क्या बेस्ट फील्डर है। नोटिस किया जाएगा डायरेक्ट थ्रो। और ऐसे खिलाड़ी को रन आउट किए हैं जो टीम के आधे रन खुद बनाते थे। वो उन्हें लगा था कि गेम बहुत दूर है, हम थोड़ा स्लो चलते हैं और इस चक्कर में जी हाँ। और सीरीज के दौर में सबसे आगे संजय, सीरीज के दौर में सबसे आगे। और निश्चित रूप से अब अच्छे से निश्चित रूप से रजनीश के खाते में ना सहे, लेकिन क्षेत्ररक्षण की वजह से उन्हें एक ऐसे विकेट मिली है जिनके वजह से आप इस टूर्नामेंट को जीत सकते हैं, इस सीरीज को जीत सकते हैं। और एक बार फिर लेकिन लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलते हैं, और इस छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 87 रन। तो स्कोरर महोदय बताएंगे कि संजय जी ने कितना स्कोर किया। 29 रन। हालांकि उन्होंने रन आउट हो गया। निश्चित रूप से अब तक सबसे सफल ओवर हम कहेंगे। निश्चित रूप से इनके खाते में विकेट नहीं आई है, लेकिन ये ओवर एक ऐसा है जिस ओवर के बदौलत जो स्कोर 200 पहुंचने वाली थी, मेरी चाह की वो 150 भी रह जाए। लेकिन क्या पता माथी के प्लेइंग 11 में संजय जी जैसा और भी स्टार बल्लेबाज होंगे जो बड़े बड़े शॉट लगाते होंगे। देखना सिर्फ, क्योंकि इस लीग में हमने ज्यादातर एक ही मुकाबले पूरा देखा है, इसलिए कोई का जो है नहीं है। महती, आप अपना एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे और नरगोवी का एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में आए। बॉलिंग छोर पे सिकंदर, उनके सामने होंगे विकास। क्या रफ्तार की गेंद थी, निश्चित रूप से 4 रन बचाते हुए। और यहाँ पर देखा निश्चित रूप से डायरेक्ट थ्रो, और जिस फील्डिंग के लोग कर रहे थे पहले, वही फील्डिंग के बदौलत नरगोवी की टीम आगे बढ़ते हुए। यहाँ पर पहले क्या कहते हैं, पहले गेंद को रोका गया था, क्या रफ्तार की गेंद थी, और गेंद को रोका स्लीपर ने और थर्ड मैन ने उस गेंद को चला गेंद था ले तू तो तेरे फोटो खिंचा गया। और विकास को पवेलियन जाना पड़ेगा। तो इस तरह से थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से पवेलियन जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमोलाइज होते हुए माथी की टीम अब आए हैं राहुल। राहुल नाम तो सुनाइए, सबसे लॉन्गली नाम राहुल। राहुल नाम क्रिकेट की जगत से माने तो ठीक है, लेकिन राहुल के साथ जर्सी नंबर 7 कॉम्बिनेशन ही नहीं बन पाया। तमाम दर्शक को पता है कि जर्सी नंबर 7 किसका है। इधर से आ रहा है ताला फोर यूजर, ताला थाला, और इसी भी निश्चित रूप से
निश्चित रूप से बैकआउट होते हुए गाड़ी सुन गई। 10 में 10 निश्चित रूप से इस तरह से लगने वाला है। चौथी झटका, पहली झटका 73 पे, दूसरी 81 पे, तीसरी 87 पे और चौथी 87 पे। जी हाँ, तमाम दर्शक इनके जर्सी नंबर से नाखून अगर ये छक्के मारते तो सभी के फेवर में भी आता, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट जगत में जर्सी नंबर 7 का इतना हाथ है कि आप उसके लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपको उसका आंखों पे दिखाया जाए और खोज निकल के आप रखें। जी हाँ, बैट्समैन ने ओ दानंद भैया वाला है। अभी सुनने में आ रहा है कि जर्सी नंबर कौन हो रहा है हमारा खिलाड़ी? क्रिकेट से रिटायरमेंट दे दिया गया है। अब क्रिकेट जगत में कहाँ लाइव चालू? नंबर 7 में आईसीसी का ये आईसीसी जिस जर्सी को रिटायरमेंट करते हैं, एक जर्सी नंबर 10 है जिसे हमारे दुनिया के सबसे महानतम खिलाड़ी में एक मास्टर ब्लास्टर सचिन और यहाँ पे फुल टच निश्चित रूप से नो गेम करा दिया जाएगा। तो अब तक ये पहला नो गेम और 3 हिट और इस 3 हिट का कितना फायदा उठाएंगे देखना से और एक बात है, फुल टच लाइन की गेंद कोई गलती नहीं और निश्चित रूप से 3 हिट का भरपूर फायदा। तो इसी बीच बैट्समैन ने मोनू, तो यहाँ पे पहले विकेट की साझेदारी जो है गौरव और संजय के लिए 73 रनों को देखने का मिला था और उसके बाद पतझड़ सा हो गया। निश्चित रूप से और यहाँ पे मार दो निश्चित रूप से अरे यहाँ पे फिर से तो हाँ मारिए डायरेक्ट थ्रो होगा तो अच्छा ही है। 2 विकेट डायरेक्ट थ्रो की वजह से आएगा। अगर तीसरा हाथ आता तो निश्चित रूप से वो नहीं आउट होते। डायरेक्ट थ्रो ही था जो पवेलियन जाने में मदद दिलाई है। एक बार फिर और इस बार कोई गलती नहीं, लोगों के ऊपर से खेल दिए एक सितारा और इस छक्के की मदद से टीम पहुंची और इस तरह से टीम का शतक पूरा हुआ और टीम का कुल स्कोर 1-1 रहा। तो देखना शेष है 9वीं ओवर पर गति पे है, कितने हायर स्कोर बनाते हैं प्रोजेक्ट स्कोर। अब तो हमें लग रहा है कि जिस तरह बॉलर ने विक्की और वही स्टार्ट पे होंगे मोनू का सामना विक्की से और विक्की का सामना और स्क्वायर की दिशा में खेल दिए। क्या दोनों हाँ ना, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि हमें 1 रन से ही सब कुछ है, क्योंकि अभी हमारी टीम के थोड़ा बैकफुट पर हम वो नहीं कह सकते कि बैकफुट पर, लेकिन जिस लेवल में आपकी टीम जा रही है 73 रन पहले
स्कॉटिंग देखा जाए तो कहीं ना कहीं बैकफुट पर है, लेकिन आपके टीम में अगर अच्छे बॉलिंग भी होंगे तो निश्चित रूप से ये रन कम नहीं है और अभी बहुत अवरे बाकी भी है। अगर 180 बनाते हैं तो निश्चित रूप से मुकाबले बराबर। और क्या गजब के शॉट लगाए, निश्चित रूप से फाइनल की दिशा में खेलते हैं 4 और इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 106 रन। इस तरह से गजब का आइपॉड फाइनल की दिशा सिर्फ बल्ले से कलाई का इस्तेमाल किया और गैप ढूंढने में कामयाब। अब इस तरह से फील्डिंग में तब्दील, थर्ड मैन को लाया गया है फाइनल में और एक बार फिर लेग स्टंप से काफी दूर जिसे हमारे एम्पायर ने बाइट करा दिया और इस बाइट की मदद से टीम पहुंच चुकी है 107 रन। एक बार फिर अपने दिशा से भटके, बैक टू बैक दिशा से भटके। अरे भाई, जब हर चीज पे अवार्ड है तो हैट्रिक बाइक पे भी होना चाहिए ताकि बॉलर को भी लगे कि 2 हो गया तब कुछ जीत ही लिया जाए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा है नहीं। और इसे भी क्या गजब की गेंदबाजी, लेकिन कीपर को फिक्स करते हुए गेंद निकल गई है 4। इससे पहले जो जर्सी नंबर 7 आउट हुआ था रन आउट, सिर्फ यही गेंद था जिसे थर्ड मैन ने क्लियर किया स्लीपर में और इस बार स्लीपर को लगाया गया है फाइनल में, जिस वजह से ये 4 रन देखने को मिला और इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 112 रन। यहाँ पे फील्डिंग में कुछ तब्दीली और एक बार फिर निश्चित रूप से बार बार जो देखने को मिल रहा है, ये बॉलर के जो शूट और पैर का जो है क्लाइमैक्स सही में बैठ रहा है। निश्चित रूप से इनके जो रफ्तार है, इनके शूट की कुछ तकनीकी जो कह सकते हैं, जो भी जिसको सोल बोला जाता है, उसमें जो फ्रैक्शन लग रहा है थोड़ा सा और इसलिए एक अच्छी निश्चित रूप से अच्छे ओवर कहे जा सकते हैं, गजब की गेंदबाजी कर रहे हैं। विकेट और इस बार गेंद बहुत दूरी गई है, लेकिन तमाम दर्शकों को पता है ये आसान शॉट क्या गजब के टेक्निक से मारे। ऐसे शॉट देखने को बिल्कुल रोहित शर्मा के बल्ले से आते हैं, जो गेंद चेस्ट से ऊपर भी जा रही होती है तो उसे वो मिड विकेट के ऊपर से खेल देते हैं 6 रन और इस छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 118 रन और सुधांशु 4 छक्के लगाकर अभी भी रन स्ट्राइक पे मौजूद। ये रन आउट का जो क्लाइमैक्स माथी की टीम को और उनके स्कोर को थोड़ा सा खरगोश के चाल पे, कछुए की चाल पे ला दिया है, अन्यथा अब तक ये स्कोर 140 के पार ही रहती। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति के बाद 11वें ओवर प्रगति पे रजनीश और यहाँ जी नहीं, हमने अब यहाँ पे अंपायर का डिसीजन आना से अंपायर से अपील, लेकिन इतना तो हम कह सकते हैं अंपायर का डिसीजन जो भी हो, अगर बीच में हाथ नहीं आती और डायरेक्ट हिट होती तो पवेलियन जाना पड़ता। तो यहाँ पे लेग अंपायर के द्वारा दोनों अंपायरों ने आपने गुफ्तगू करते हुए इतना आप धैर्य बना के रखें कि ये जो भी अंपायरिंग कर रहे हैं इन्हें काफी दिनों तक निश्चित रूप से यहाँ पे आउट करार दिया गया। तो निश्चित रूप से विकेट में गेंद लग चुकी थी। आप अपील ना करें, वो भले ही लेग अंपायर है लेकिन नजर तो है उनके पास।
क्योंकि ये अंपायर जो है थोड़ा अपने आप को बचाने में भी जी निश्चित रूप से आउट का डिसीजन दे दिया गया है और आप भी खेल भावनाओं को समझते हैं और यहाँ पे कोई DRS तो है नहीं। जी हाँ, और एक्स्ट्रा प्लेयर बिना बैच लेकर आप अंदर ना जाए, अन्यथा ये जो है निश्चित रूप से इतना आप जान लीजिए, अगर आप इस क्षेत्र में पढ़ौना हाई स्कूल और पढ़ौना में भी खेलने आएंगे तो ये दोनों अंपायर की पार्टनरशिप आप बेखूबी देखे होंगे। काफी सालों से इन लोगों का अनुभव है, आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई भी टीम का सपोर्टर नहीं होते। एज लाइक हम कमेंटेटर है या वो अंपायर है, हम लोग का कोई टीम नहीं है। जो भी अच्छा करेगी, हमने कुछ दर्शक से भी आपको रूबरू कराया, उन लोग का भी कहना है कि जो भी टीम अच्छा खेलेगी वो जीतेगी। हम भी वही चाहते हैं कि जो अच्छा खेलेगी वो जीतेगी निश्चित रूप से। तो इस तरह से सुधांशु से कहना चाह रहे हैं उनसे कि छक्का थोड़ा छोटा वाला भी मारिए, जहाँ पे दर्शक है। आप दर्शक से पार कर देते हैं तो वो कैसे कैच करते हैं। थोड़ा छोटा छक्का मारिए ताकि दर्शक को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। और ये जस्ट लाइक फन है, आप मारिए जितने लंबे मार। और इसी में निश्चित रूप से मौका है, दर्शक जी हाँ, कैच देखिए, रेड जर्सी वाले जो भी है वो प्लेयर है, तब नहीं हम देखेंगे। अगर पहले बता देते अगर आप मेंबर हैं तो आपके लिए ये ऑफर नहीं है। और इसीलिए अच्छी कीपिंग, जिस रफ्तार से गेंद गुजरती है उस रफ्तार को पकड़ना, वो भी बिना ग्लव्स के। जो भी नीतीश कॉस्मेटिक है बोल रहे, अगर पर ओवर में 3 छक्के भी लगे और कैच पकड़े गए तो वो भी देंगे। क्या क्लाइमैक्स लौटना पड़ेगा सुधांशु को। ये एग्रेशन निश्चित रूप से हर किसी का एग्रेशन वो मौके पे जवाब दिया जाता है। हर किसी को एग्रेशन दिखाने का, जश्न दिखाने का भी मौका आता है। देखना वो बीच में जो छोटे बच्चे जो पॉइंट पे कैप वाले हैं कमिटी के, अच्छा वो लाइट चला रहा है वहाँ जो बच्चे हैं वो जो भी ग्राउंड से बाहर निकले उसको खींचते। थोड़ी भी त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। जो भी मेंबर है हमारे कमेटी के या गांव के जो सदस्य हैं कि क्रिकेट भावना को आप समझते हैं तो, और एक बार फिर अपील लेके अंपायर का कोई दबाव नहीं, कोई प्रभाव नहीं, और उस तरह से न्यू बैट्समैन का खाता खोलना से न्यू बैट्समैन में बाबू क्या गेम थी रजनीश के द्वारा। और इस तरह से 11वें ओवर की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 124 रन, वही टीम का कुल स्कोर 124 वही। छह विकेट के नुकसान पे हम बता दें कि सबसे जो लंबा पार्टनरशिप था वो 73 रन का था संजय और गौरव के बीच। उसके बाद पिछला 81 पे, पिछला 87, चौथा 87 और पांचवा 118 और छठा विकेट 124। अब देखना शेष है, यहाँ से मात्र 30 गेंदों का खेल से इस मुकाबले में जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ निश्चित रूप से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी।
अब आए हैं बैट्समैन राजन। राजन भी पहले गेंद का सामना करेंगे। ओहो, निश्चित रूप से अगर हल्का सा बल्ले से लगने के बाद टर्न लेती तो उन्हें प्ले डाउन होना पड़ता और इसलिए अच्छे गेम स्लो लाइन की गेम वो समझते तब तक गेम ओवर और इसलिए क्या कह सकते हैं? जी हाँ, निश्चित रूप से एक्स्ट्रा के रूप में झापा होता हुआ स्ट्राइक होंगे राजा, वही बॉलिंग छोड़ते हैं और एक बार फिर और यहाँ पे मौका बन सकता था, निश्चित रूप से कैच ड्रॉप होता हुआ उन्होंने गजब का ड्राइव भी लगाया लेकिन उनके हाथ और गेंद में थोड़ी सी दूरियां रह गई। चलिए अच्छी बात है कि कोई रन नहीं, दोनों टीम के लिए अच्छी बात है कि कोई रन नहीं तो कोई नुकसान नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते नजर आ रहे हैं विकेट, वही 12वीं ओवर पर गति पे है और यहाँ पे नो गेट, निश्चित रूप से नो गेट और यहाँ पे फिर हिट का मौका भी मिलने वाला है राजा को। जी हाँ, फिर क्या फ्री हिट से अपना खाता खोल पाएंगे राजा और ऑफिसर से काफी दूर टीम का कुल स्कोर 127 रन और देखना अंपायर का जी हाँ लेकिन स्टंप से ही दूर अभी भी फिर हिट का मौका और इस तरह से 1 रन का और इजाफा और टीम का स्कोर हो चुका है 128। इतने देर तक फिर किसको मिलता है भाई? अब तो आपको खाता खोलना ही पड़ेगा, वो भी लंबे शॉट और जैसा आपने सोचा था निश्चित वैसा ही हुआ और इस तरह से छक्के से अपना खाता खोला राजा और टीम का कुल स्कोर 134 रन 12वीं ओवर पर गति पे है। निश्चित रूप से अभी भी इस ओवरों के बाद 24 गेंदों का खेल शेष रहेगा। अगर ये टीम अच्छे 10 के एवरेज से भी रन बनाती है तो निश्चित रूप से एक अप्रॉक्स 180 के आसपास तो पहुंच जाएगा। फिर चेस करने में भी थोड़ी सी कठिनाई और फिर एक अच्छी गेंद जिसे बिग किया हल्के से बल्ले से टीम का कुल स्कोर अभी भी 134 रन और एक बार फिर स्टेट ड्रामे खेल गए 1 बाउंस चौके और इस चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 138 रे राजू सर इतना दूर से पानी ला सुनने नहीं चल रही थी 138 रन जा पड़ी एक बार फिर अपने लाइनअप को चेंज करते हुए तो इस तरह से ओवर की समाप्ति 12 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 138 रन वही 6 विकेट के नुकसान पे 6 विकेट के नुकसान। ड्रिंक जो भी मेंबर है वो ड्रिंक लेके ग्राउंड में पहुंचेंगे। वो गया है ये ओवर के बाद हमारे जो मेंबर है उनका कहना है कि 1 ओवर और करा दिया जाए। तो एक बार बल्लेबाज बैट्समैन और दर्शक फिर से मैं इंडिकेट कर देता हूं कि नीतीश साइबर कैफे कॉस्मेटिक हब जिनके प्रोपराइटर नीतीश कुमार है 6 छक्के 501 हैट्रिक छक्के 101 6 चौके 501 हैट्रिक चौके 101 6 विकेट तो 1000 लगातार 6 विकेट है और हैट्रिक विकेट तो 251 और प्रत्येक छक्के ग्राउंड के बाद में छक्के हैं उसके जो प्लेयर प्लेइंग 11 के बाहर है अगर वो कैच पकड़ते हैं तो उन्हें भी 51 रुपये दिए जाएंगे। निश्चित रूप से 1-2 कैच लपके भी गए हैं अब तक। कमेंट्री बॉक्स में देखा जाए तो एक मिड विकेट पे लपका गया और एक लॉन्ग ऑन पे लपका गया।
अब एक बार फिर बॉलिंग का भार विकेट अपने फील्ड के तीसरी ओवर लेकर दूसरी पीछे वाला का नाम और इस तरह से और निश्चित रूप से बड़ा शॉट है यह। ओहो निश्चित रूप से प्यार लगाने की कोशिश ऐसे ऐसे कैच लपकते हमने सबसे फास्टेस्ट स्ट्राइकर एबी डिविलियर्स को हमने कई बार देखा है। क्रिस लील का नाम आप सुने होंगे, आईपीएल के सबसे अच्छे कैच तक भी रिकॉर्ड है क्रिस लील। और एक बार फिर क्या इतना मौका, हाँ ऐसे ऐसे शॉट मारे ताकि दर्शक से भी खुशी बने रहे, प्रयास में रहे, एक्टिव रहे और बैक टू बैक दो छक्के और यहाँ पे हैट्रिक का मौका और इस तरह से 150 रन पूरा होता हुआ टीम का कुल स्कोर 150 ही। क्या हैट्रिक लगा पाएंगे बाबुल सामने फिक्स बाबुल और यहाँ पे जी नहीं, एक रन से ही संतोष और फर्स्ट क्लास का इशारा। जी हाँ, निश्चित रूप से नीतीश कॉस्मेटिक का 100 का बजट सेफ होते हुए जो भी छक्के जाते वहां पे 51 रुपये सेफ हो रहे हैं। तो आज हम लास्ट में काउंट करेंगे कि कितने रुपए इनका सेफ हुआ। और एक बार फिर निश्चित रूप से 6 रन मिलेंगे आसान सा। और इस छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 157 रन। पानी को रेडी रखेंगे। अरे छोटा छोटा डिब्बा जिनके पास है यहाँ दीजिए ताकि पानी एक्सचेंज होगा। और एक बार फिर लेकिन रफ्तार नहीं थी बल्ले में और इस तरह से एक रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। इस तरह से 13 ओवर की समाप्ति के बाद हाँ पानी आ रहा है 13 ओवर। तमाम दर्शक को बता दें कि आज जब जंगल मन हुआ था उसके बाद सिक्का उछाला गया और वो सिक्का जो है नरघोगी के खाते में आया और उन्होंने पहले बल्लेबाजी के बजाय उन्होंने गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और पहले बल्लेबाजी का भार राशि को सौंपा, जिन्हें शानदार बैटिंग करके उतरी नरघोगी के स्ट्राइकर बल्लेबाज संजय और गौरव, जिन्होंने 73 रनों में शानदार पारी के बाद पहला विकेट का झटका लगा। उसके बाद जो भी प्लेयर आ रहे थे उनका क्लाइमैक्स थोड़ा सही नहीं बैठ रहा था, जिस तरह से उन्हें 2 रनों का भी सामना करना पड़ा बैक टू बैक विकेट गिरने के बाद। एक बार फिर टीम का जो है टीम अच्छी और टीम ने बना ली है 158 रन वही 13 ओवर की समाप्ति में। तो यहाँ पे मात्र 18 गेंदों का खेल शेष इस इनिंग का। देखते हैं कि ये 18 गेंदों में क्या 80 पार कर पाती है। अगर 80 पार कर जाएगी तो निश्चित रूप से इस मुकाबले में बने रहेंगे दोनों टीम, क्योंकि दोनों टीम जो है फाइट कर आई है। दोनों टीम ने टीमों को हराकर इस मुकाबले में अपना जगह बनाई है। तो देखना शेष है कि क्या आज कौन सी टीम किस पे भारी होती है। हालांकि जो भी टीम फाइनल में पहुंचती है वो किसी से कम नहीं होती है, लेकिन क्रिकेट का रूल है कि विनर कोई एक ही होता है। एक टीम में एक लीग में विनर कोई एक ही होता है और देखना है कि इस लीग का विनर कौन होगा। पहले 16 विनर पहले जो थे 16 नाम विनर के रेल में थे, फिर 8 आए, फिर 4 आए, फिर 2 आए और फाइनली आज वो दिन आ गया है जो एक विनर का नाम अनाउंसमेंट होने वाला है। और फिर श्रेयस अय्यर का कॉपी में जश्न भी बनने वाली है।
तो इसी बीच और इसी मोबाइल के मेमोरी हैंग हो जातो रे और इसमें अब होंगे स्ट्राइक पे राज और आई थिंक की बॉलिंग छोड़ पे रजनी और बॉलिंग छोड़ पे रजनी यहाँ से मात्र 18 गेंदों का खेल से अब ये जिसको डेथ ओवर कहा जाता है वो तो अच्छे से निकल गए हैं और अब बाकी जो फाइनल ओवर है क्या निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीमों के लिए। अभी हम रणधीर वर्मा स्टेडियम जो हाई स्कूल चौक बरौना पे है सरगोगी की टीम से शायद यही थे जिनके कप्तान राजकुमार हुआ करते थे। क्या हम जानना चाहेंगे वही टीम है? उस समय भी हम आपका बहुत अच्छा प्रदर्शन देखे थे और आज हम देखेंगे कि क्या प्रदर्शन होती है। और यहाँ पे लेकिन अब स्टंप से दूर हमारे अंपायर ने इसे बैट करा दिया और इस बैट की मदद से टीम पहुंच चुकी 107 रन। स्ट्राइकर ओवर चाहिए जिससे 12, 15, 18 के रन से आईपीएल हेडलाइन का आईपीएल देखते हैं और निश्चित रूप से ये गेम रन है और मौका भी है। निश्चित रूप से यहाँ पे दर्शक है कैच को निश्चित रूप से इसका नाम है गुलाम साहब नाम को दर्ज कीजिए। दर्शक का इमोशन देखिए इतना तो प्रेशर बॉलर भी जैसे में मनाते विकेट लेने के बाद और यहाँ पे हेलीकॉप्टर शॉट निश्चित रूप से ख्याल रखेंगे और इस मौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 172 रन। अब लग रहा है कि ये आंकड़ा 200 तक जाएगा। क्या ये महदी की जो टीम है अपने स्कोर को पार कर पाएंगे देखना से। अब हम लोग के बीच आ रहे हैं हमारे हमसे बहुत सीनियर है और इसी में पॉइंट के दिशा में खेलते हैं गली के दिशा में 4 तनवीर आलम सर और इसी में चौके की मदद से टीम पहुंच चुकी है 176 रन और तनवीर आलम जी और क्या गजब का शॉट लगा रहे हैं क्या शॉट और यहाँ पे देखना से एक दिन यहाँ पे कैच ड्रॉप होता है और ये कैच ड्रॉप होते हैं मतलब बाउंड्री के बाहर भी अवॉइड है। निश्चित रूप से यहाँ पे मौका ही मौका था और इस तरह से टीम पहुंच चुकी है 182। तो जी हाँ जर्सी नंबर 34 बाबू 34 में बाबू दर्शक ऑडियंस में है क्वेश्चन जर्सी नंबर 34 किसका है जरा बताएंगे। तो निश्चित रूप से इससे बड़े एफर्ट देखने को मिली इस ओवर में। तो 14 ओवर की समाप्ति के बाद टीम पहुंच चुकी है 182। बाबू का स्ट्राइकर वैल्यूएबल प्लेयर 10 गेंदों में 35 रन की रेस निश्चित रूप से मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर अब तक से और यहाँ पर निश्चित रूप से विकेट के ऊपर से खेलते हैं 6 और इस छक्के की मदद से टीम का कुल स्कोर 188 रन। अब तो लगता है कि 200 रन को भी बीट करेंगे अपने रन को तो इस ओवर में ही बीट कर जाएंगे माफी की टीम
जिस तरह से बीच में क्लाइमैक्स गया था 2-4 विकेट का। और एक बार फिर स्पार्टन में खेल दिए हैं, ये पीछे फील्डर है, ये जो कलेक्ट किए तब तक 1 रन पूरा किए दोनों बल्लेबाज। निश्चित रूप से इस पोजीशन पे जो नंबर है 7 और 8 का, यहाँ पे ऐसे ही बल्लेबाजी करने नहीं चाहिए। आपकी अगर प्लेइंग 11 में 7-8 ऐसे बल्लेबाजी है तब आपकी टीम हमेशा मजबूत स्थिति में रहेगी। और एक बात है, बाबुल की सबसे बात, लेकिन अपने सबसे काफी दूर 10 गेंदों में 35 रन। और एक बार इस बात की मदद से टीम पहुंच चुकी है 190। बाबुल और यहाँ मौका है छक्का, और निश्चित रूप से 11 गेंद और 41 रन। निश्चित रूप से 11 गेंद 41 रन। आज लग रहा है बिग जैक्स आ गए हैं, के राहुल आ गए हैं, रिंकू सिंह आ गए हैं, सूर्य कुमार यादव आ गए, इस तरह से और उससे भी ज्यादा। और इसी बीच एक सिंगर 12 गेंदों में 42 रन। सुनील नारायण का तो नाम आप जानते ही होंगे, IPL 2024 का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वही थे, जिन्होंने एक साइड से विराट कोहली के रन को भी पीछा करते थे और दूसरी साइड से बुमराह के हाईलाइट लेकर विकेट का। और इसलिए निश्चित रूप से बारिश हो रही है, निश्चित रूप से छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 203 रन। निश्चित रूप से मानने की टीम के खेमे में एक तालियां तो बनती है, क्योंकि उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है, अपने ही हाईलाइट रिकॉर्ड को यहाँ पर तोड़ा है। और क्या गजब, जिस तरह से बेखबर गुजरा था, लगा नहीं था ऐसा भी होगा, लेकिन और यहाँ पे बीट करते हुए टीम का टोटल स्कोर है राजन भी 14 गेंदों में 31 रन। निश्चित रूप से ये जो पार्टनरशिप है एवरेज के साथ बहुत सारे रन बटोर रहे हैं। दोनों जब आए थे तो दोनों का खाता खोलना शेष था, जब दोनों आए थे तो दोनों का खाता खोलना शेष था। अब दोनों है, एक 42 में तो एक 31, एक 12 गेंद खेल कर 42 बनाए तो दूसरा 14 गेंद में 31 रन। क्या गजब का स्कोर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ से 6 गेंदों का खेल शेष, अब देखना है कि 6 गेंदों में कितने रन बटोर पाते हैं। गजब के शॉट मारते हैं, कोई शॉट में हेलीकॉप्टर शॉट ये MS धोनी के जैसे होते हैं, तो कोई शॉट हार्दिक पांड्या के जैसे होते हैं। एक बात है, लेगस कम से दूर, जिसे अंपायर ने बात करा दिया। और इसी मिड विकेट के ऊपर से और पीछे फील्डर के बाद भी दर्शक मौजूद, क्या दर्शक से कैच ड्रॉप हो गया। और इस तरह से इस छक्के की मदद से टीम पहुंच चुकी है 210 रन। तो हमारे कमेटी बॉक्स में आ गए हैं जो कमेटी ये हम कहे तो लगभग 20 सालों से करते होंगे, जिनका नाम है तनवीर आलम। और इसमें बैक टू बैक विकेट के ऊपर से खेलते हैं 6 रन, और इस छक्के की मदद से इनका हाफ सेंचुरी पूरा होता हुआ निश्चित रूप से इन्होंने 14 गेंदों में। तनवीर आलम सर, अब आपको सुनाएंगे अपने लफ्जों से। आपका स्वागत है YCC सीजन 4 हेटिंगपुर। आज मैं बता दूं कि आज का ये फाइनल मुकाबला दोनों टीमें चमचमाती हुई ट्रॉफी के लिए यहाँ पे उतरी थी। नरभूमि ने टॉस जीता था और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया था और अपनी विपक्षी टीम को बैटिंग करने के लिए आमंत्रित किया था इस ग्राउंड पे। और यहाँ
हैट्रिक छक्का, निश्चित रूप से हैट्रिक छक्का लगाए गए। नीतीश कॉस्मेटिक का कुछ वजन को खाली करते हुए बाबुल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और इस ग्राउंड पे ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को एक महान स्थिति में पहुंचाया है। फर्स्ट बॉल यहाँ पे क्या 222 रन 222 रन के महान स्कोर पर। अरे बॉल नीचे रही, बैट्समैन अब स्टंप पे खेलना चाहते थे लेकिन बैट्समैन को बॉल छकाते हुए कीपर के दास्तानों में किसी भी रन की संभावना को दूर किया। स्कोर रुका हुआ 222 रन 6 विकेट के नुकसान पर। और यह अच्छी गेंदबाजी बिल्कुल दूसरे तीसरे स्टंप पर ऑफ स्टंप से बाहर, लेकिन कुछ खराब छोड़ के कारण दोनों के पास मौका था छोड़ बदलने का और उन्होंने 1 रन पूरा किया। स्कोर बनता हुआ 222 रन। तो इस तरह से जिस तरह से नरभोगी की टीम ने पहले टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया, अब तक तो वो सही साबित नहीं होता दिख रहा है, लेकिन देखना शेष है क्या ये रन चेस करने में वो सफल होते हैं या नहीं। हम बता दें क्या मिनट हो गए 1 घंटा।